हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड चेक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका। स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब सेशन और हमारा पहला वर्ड है मिएंडर। MEANDER। मिएंडर एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा होकर जाना। ऐसा आपने रास्ता देखा होगा जिसमें बहुत घुमावदार जो होता है, तो वो जो घुमावदार है रास्ता है वो एक नदी की भी हो सकती है, एक रोड की भी हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिएंडर। तो ऑफ अ रिवर और रोड के बारे में भी या किसी नदी के बारे में भी, फॉलो अ वाइंडिंग कोर्स और अ वाइंडिंग कर्व और बेंड ऑफ अ रिवर और रोड, जो घुमाव हुआ उसे हम मिएंडर बोलेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस INSIDIOUS। इंसीडियस एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है घातक। घातक मतलब डेंजरस जिसको आप बोलते हो। तो स्प्रेडिंग ग्रेजुअली और विदाउट बीइंग नोटिस्ड बट कॉजिंग सीरियस हार्म। ये किस कॉन्टेक्स्ट में घातक है? इस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये जो है धीरे धीरे बढ़ता है, पनपता है आराम से और सामने वाले को या बिना किसी के नोटिस में आए हुए ये चीज़ होता है, तो और जो हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेड। INVADE। इन्वेड एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है आक्रमण करना। इन्वेड वर्ड से ही इन्वेजन भी है। ठीक है, तो आक्रमण करना, इन्वेड का अर्थ हुआ आक्रमण करना। और ये टू एंटर फोर्सफुली एज एन एनिमी, गो इनटू विथ हॉस्टाइल इंटेंट। मतलब क्या? ये ज़बरदस्ती एज अ दुश्मन, मतलब जब घुसते हैं और आक्रमण करते हैं तो उसे हम इन्वेजन या इन्वेड बोलते हैं। So if you are using invasion, so it's noun, and if you are using invade, so it's a verb. Fine. Next word is dwindle. Dwindle DWINDLE। dwindle मतलब होता है verb। ठीक है, सॉरी, dwindle का अर्थ होता है कम होना, घट जाना, और ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है verb। तो ग्रेजुअली बिकमिंग स्मॉलर इन साइज और अमाउंट और फ्यूअर इन नंबर्स। मतलब कि dwindle का अर्थ हुआ किसी चीज़ में किसी चीज़ का घटना, कम होना। तो किस तरह से? अगर साइज़ में है तो वो कम, छोटा होगा, अमाउंट में भी छोटा और नंबर्स में फ्यूअर। नेक्स्ट है हमारा एग्रीजियस। एग्रीजियस EGREGIOUS। एग्रीजियस एक एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का विशेषण है, एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है एग्रीजियस का बेहद खराब। बेहद खराब मतलब आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, मतलब बहुत बुरा, बहुत खराब। नेक्स्ट वन इज इम्पार्शियल। IMPARTIAL। इम्पार्शियल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष एक होता है पक्ष, जिसको आप कहते हो पक्षपाती, एक साइड लेना, एक साइड के बारे में ही सिर्फ अच्छा बोलना, और एक होता है निष्पक्ष जिसका अर्थ होता है कि फेयर जो होते हैं। ठीक है, ट्रीटिंग ऑल राइवल्स और डिस्प्यूटेंट्स इक्वली एंड फेयर। सबको एक समान, इक्वली आंकना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमिनेंट। एमिनेंट IMMINENT। एमिनेंट भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रायः अप्रिय बात, बहुत ही शीघ्र, लगभग निश्चित रूप से घटित होने वाली, या उसे एक शब्द में बोलते हैं निकटस्थ। निकटस्थ मतलब क्या हुआ कि कुछ भी ऐसा जो जनरली अनप्लीजेंट होता है, जो बुरा होता है, वो जल्दी ही होने वाला हो। यूजुअली यूज्ड अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट, ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून। अबाउट टू हैपन, होने वाला है, जो बुरा है। नेक्स्ट है हमारा इम्पीड। इम्पीड IMPEDE। इम्पीड एक वर्ब के तौर पे प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है बाधा डालना। अच्छा, बाधा डालना का एक और इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो? इंग्लिश में आई थिंक इंटरफेयर करना, बाधा डालना बीच में। तो डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग, किसी को या किसी चीज़ को डिले करना, उस रोक लगाना या बचाना होने से, बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, उसे डिस्टर्ब करके या हिंडर। फाइन। नेक्स्ट है हमारा वर्ड अमेलियोरेट। अमेलियोरेट AMELIORATE। अमेलियोरेट का अर्थ होता है सुधारना। सुधारना किस कॉन्टेक्स्ट में? टू मेक समथिंग बेटर। किसी चीज़ को अच्छा है और अच्छा करना, उसमें कुछ ऐड ऑन कर या कुछ माइनस प्लस कर जब उसमें और अच्छा उसे बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं?
अमेलियरेट, और ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, क्रिया है। नेक्स्ट वन इज ब्रिस्क। ब्रिस्क BRISK, ब्रिस्क एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तेज। अब हम ये सोचेंगे कि फास्ट का भी अर्थ होता है तेज, ब्रिस्क का भी डिफरेंस क्या है। तो आपने सुना होगा एक वर्ड ब्रिस्क वॉकिंग, है ना। तो जो चीज़ एक्टिव हो, फास्ट हो, एनर्जेटिक हो, मतलब कोई भी चीज़ जो एक्टिव हो रहा है, सक्रिय है, फास्ट है, तेज है और फुर्ती से भरा हुआ, एनर्जेटिक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ब्रिस्क, जनरली ब्रिस्क वॉकिंग। नेक्स्ट है हमारा बोगस। बोगस BOGUS, बोगस भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जाली, या आप उसको फ्रॉड भी बोल सकते, फ्रॉडरी भी बोल सकते हो। सो नॉट जेन्युइन और ट्रू, जो चीज़ सही ना हो, जो चीज़ जेन्युइन ना हो, मतलब असली ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जाली, या उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोगस है ये। फाइन, बोगस है, जाली है, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट जेन्युइन। नेक्स्ट है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल BOUNTIFUL, बाउंटीफुल एक एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है उदार। उदार का इंग्लिश क्या होता है, जेनरस। फाइन, सो उदार, प्रचुर, प्रचुर का इंग्लिश होता है अबंडेंट। तो बाउंटीफुल का सिनोनिम भी हो गया अबंडेंट और क्या कहते हैं इसको, अबंडेंट और जेनरस। फाइन, सो अबंडेंट और गिवन जेनरसली। नेक्स्ट इनहेरेंट। इनहेरेंट INHERENT, इनहेरेंट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है सहज। सहज का इंग्लिश आप बोलो तो सिंपल। फाइन, या अंतर्निहित। अंतर्निहित मतलब होता है इनबिल्ट। इनबिल्ट, समथिंग इज अ नेचुरल एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, बिल्ट इन एंड नॉट समथिंग दैट्स एडेड और गिवन। कोई भी जो बेसिक फॉर्म में हो, ठीक है, इनबिल्ट कहते हैं ना, वो बेसिक है, वो सिंपल है, उसका कुछ भी उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, उसमें कुछ ऐड ऑन और सब्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट वन इज जुबिलेंट। जुबिलेंट JUBILANT, जुबिलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उल्लासित। उल्लासित मतलब क्या, बहुत ज़्यादा हैप्पी, ठीक है, आनंद विभोर जिसको आप बोलते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी। तो फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ग्रेट हैप्पीनेस स्पेशली बिकॉज ऑफ अ सक्सेस। तो ये जो जनरली होता है किसी चीज़ को अचीव करने पे होता है, या किसी चीज़ कुछ खास मौका जो होता है जो बहुत खुशी वाला होता है, तो उसे आप कहते हो जुबिलेंट। फाइन, और नेक्स्ट वर्ड इज ट्राउंस। ट्राउंस TROUNCE, ट्राउंस एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है पराजित करना। पराजित करना लेकिन बुरी तरह से, ठीक है, किसी को डिफीट करना लेकिन बैडली। सो टू डिफीट समवन और समबडी कंप्लीटली, पूरी तरह से और बुरी तरह से किसी को हराना, पराजित करने को हम क्या बोलेंगे, ट्राउंस TROUNCE। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं आपको न्यूज़पेपर में हमेशा अक्सर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज एम्फेटिक। एम्फेटिक EMPHATIC, एम्फेटिक एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है प्रभावशाली या जोरदार, बलपूर्ण, मतलब स्ट्रांगली, कहते हैं ना किसी चीज़ को कहा गया हो, किसी चीज़ को एक्सप्रेस किया गया हो विथ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर, और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग वे, किसी चीज़ को बताया गया हो, कहा गया हो बहुत स्ट्रांगली, प्रभावशाली तरीके से, जोरदार तरीके से, बलपूर्ण, उस चीज़ पे एम्फेसाइज करके, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एम्फेटिक। ध्यान रखिएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सो थैंक यू वेरी मच।